ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हमारे प्यारे 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 अति प्यारे पिता है, जिनको भाग्य विधाता कहते हैं, तो भाग्य विधाता हमारे प्यारे पिता भाग्य बांटने के लिए अर्थात भाग्य बनवाने के लिए इस कलयुग के अंत के भी अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, सतयुग से पहले। तो भगवान आकर के पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में अपना पार्ट बजाते हैं। माता पिता बन करके हमें बेहद का प्यार देते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें हर विघ्न से पार करते हैं। टीचर बन करके हम बच्चों को सारे कल्प के लिए 5000 वर्ष के लिए ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम सब आत्माएं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता के स्वरूप रहते हैं। धर्म मर्यादाओं पर चलते रहते हैं और कहीं भी हमारा आत्मिक नुकसान नहीं होता। भले हम रावण के 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन हमारी उतनी दुर्गति नहीं होती जितनी औरों की होती है, क्योंकि पिता परमात्मा का प्यार, आशीर्वाद, दुआएं इस संगम युग पर हम प्राप्त करते हैं। तो शिव बाबा पिता बन कर के हमारी ऐसी प्यार से पालना करते हैं, जैसे भगवान ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे हमारा पद भी ऊंचे से ऊंचा ही बनाते हैं। सारे कल्प में कहीं भी हमारा हाथ मांगने वाला नहीं होता, दाता के बच्चे दाता ही बन के रहते हैं। दूसरी बात, कहीं हम इतने शक्तिहीन नहीं होते जो हमें मेंटल हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो, नहीं। तीसरा, सतगुरु बन करके हमारे पिछले हुए पाप कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं, हमें प्योरीफाई करते हैं। और चौथी बात, हमें सारे कल्प के लिए खजाना जमा करने के लिए इतना सहज तरीका बताते हैं कि बिल्कुल चुटकी में पद्मों की कमाई जमा हो जाए। तो परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे तुम 1 सेकंड प्यार से शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे खाते में पद्म जमा हो जाता है, अर्थात तुम्हारे खाते पद्म क्रेडिट हो जाता है। तो इतनी ऊंच कमाई, जैसे कि आप सोचिए, एक रिजर्व बैंक में आज कई दुनिया में 500 रुपये बड़ा नोट है, और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर, रिजर्व बैंक ये लिख दें, ऑथराइज कर दें कि एक मशीन है जिसके अंदर आप बटन पुश करेंगे और 500 नोट निकलेगा, वो आपका ही होगा। लेकिन ये कंडीशन है कि बैठ करके हाथ हटना नहीं चाहिए, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। अब आप सोचिए, ये आपको इतना हीरे जैसा चांस मिला है, आप कितने बार दबाएंगे? थक भी जाएंगे तो आप किसी पास में खड़े हुए व्यक्ति को कहेंगे, भाई मेरे हाथ को आप पुश कर दो, क्योंकि हाथ तो मेरा ही है ना। तो कहने का भाव है, कितनी बड़ी बेहद की प्राप्ति है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। शिव बाबा कहते हैं, तुम 1 सेकंड में पद्म जमा करते हो। पद्म कितना होता है तो आप कैलकुलेट करिए, एक पद्म में 10,000 करोड़ों रुपए के नोट होते हैं। इतनी ह्यूज अमाउंट जमा होती है, जो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे सतयुग त्रेता में तो सोने के पहाड़ ही तुम्हारे होते हैं, सारे मिनरल पर तुम्हारा ही अधिकार होता है, तुम सारे विश्व के महाराजा बनते हो। और द्वापर युग से भी वो घटते 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 कलयुग के अंत में तुम ऐसी स्थिति में आते हो कि तुम्हें किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कलयुग के अंत में भी दाता रहते हो, वरदाता रहते हो, भाग्य विधाता रहते हो। कोई भी आत्मा आपके दर पर आए, आपके संस्कार इतने श्रेष्ठ हैं कि वो
घर से खाली जाता नहीं, क्योंकि तुम आत्माएं बाबा इतना ऊंचा बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व का ताज हमें पहना देते हैं, पवित्रता का ताज, रत्न जड़ित ताज। तो जो ऐसी आत्मा होगी, जो प्योर सोना होगा, चाहे कितना भी मैला हो जाए, मिलावट हो जाए, लेकिन वो सोना तो सोना ही रहता है ना। इसी प्रकार से शिव बाबा हमारे प्यारे पिता, शिक्षक, सदगुरु इतना हमें गुणवान, इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र आत्मा, इतना श्रेष्ठ आत्मा, इतना महान आत्मा बनाते हैं कि द्वापर युग में हमारी ही मूर्तियों की मंदिरों में पूजा होती है, और कल युग के अंत में भी हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं। चलो एज कंपेयर टू अदर्स इतना धन नहीं होता, लेकिन हम कभी भूख नहीं मरते, किसी रात को भूखा नहीं सोते। तो परमात्मा ये सारी दुआएं देते हैं, और सत्युग त्रेता में ऐसी जीवन बनाते हैं, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे सुख हमें उपलब्ध होते हैं। हमारे द्वार पर सतयुग में पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे शहनाइयाँ बज रही हों, राजा महाराजाओं के द्वार पर शहनाइयाँ बजती हैं। हम ही तो विश्व महाराजा थे। तो आत्माओं को इतना महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बाबा बनाने के लिए अब भी आए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने बुद्धि का ताला खोलो, कितनी महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिता परमात्मा से प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक याद रखना, अब भी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। हमारे जन्म जन्म के हमारे सिर पर पाप बहुत है, तो वो ऐसे सामने आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। तो दुनिया में कहा जाता है राम राम कहते जाओ तो भवसागर पार हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ये अभी की बात है। तो इसलिए रामायण में कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। वो इसी समय की बात है। सच्चा राम शिव बाबा में मिला है, जिसे राम भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। वही हमारा प्यारा प्यारा प्यारा, अति प्यारा बाप है। तो बाप और बच्चे का संबंध कितना समीपता का है, कितना लवली है। तो शिव बाबा पिता बन करके प्यार देते हैं, वर्षा देते हैं, सारे कल्प के लिए माला माल, खुशहाल, नौनिहाल कर देते हैं। इसलिए इन सब प्राप्तियों को सामने रख करके हम शिव बाबा को याद करें तो कभी थकेंगे नहीं, जॉयफुल रहेंगे। इसलिए गीता में वर्णन है, अर्जुन मेरे को याद करो और मेरे से जो प्राप्ति हो सकती है, सोचो कितनी प्राप्ति हो सकती है, उसको सामने रखो। तो जब प्राप्ति सामने रखोगे तो कभी थकोगे, और याद करूं और याद करूं। यहाँ तक आप देखोगे, अगर किसी दुकानदार के पास इतने ग्राहक आ जाए जिसमें कमाई होती है, तो वो तो वॉशरूम भी नहीं जाएगा, भूख भी मिट जाती है। कहते यही तो कमाई का सीजन है, कमाई करने का चांस है। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमें हर प्रकार के सुख देते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी 5000 वर्ष के लिए बना देते हैं। बताओ इतनी कमाई, कभी भी हम इस जीवन से उदास ही नहीं होंगे, नीरस ही नहीं होंगे। हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके बाद। कौन मिला है? स्वयं ईश्वर, जिसकी महिमा वर्णन न की जाए। वो मेरा 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 प्यारा प्यारा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सतगुरु है। हम उसकी गोद में खेलते हैं, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। किसकी पलकों में? स्वयं ईश्वर परमात्मा, जो सारे जगत का रचयिता है, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के सागर भंडार और दाता है।
उसकी पलकों में हम पलते हैं। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे तो शरीर में हमेशा खुशी की गुदगुदी होती रहे। अरे वाह रे, मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। इसलिए हम हमें सोचो, हमें कौन मिला है? स्वयं परमपिता परमात्मा, जो जगत के पालनहार मेरे पिता है। मैं उसका लाडला बच्चा हूँ। ही इज़ माई डैड। वही वही मेरा टीचर है, वही मेरा सदगुरु है। इसी सोच में ही, इसी विचारों में ही पल पल बाबा को याद करते हुए संगम युग में हर सेकंड कमाई जमा करो। यही भाग्य केवल इसी समय मिलता है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।